हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम की नेक्स्ट टाइप जो बेस्ड है फैक्टर्स के ऊपर। अब फैक्टर्स आए क्वेश्चन में, मल्टीपल्स आए या डिवाइजर आए, एक ही बात है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 4200। 4200 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं कितने होते हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरह से करना है। एक तो आपके सामने बेसिक मेथड है, 4200 के फैक्टर किस तरह से निकालने हैं। ठीक है, तो 2 के टेबल में आएगा 42, 2100। अब 21 भी 2 के टेबल में आएगा तो 1050। अब 1050 भी 2 के टेबल में आएगा तो 525 बन जाएगा। अब 525 3 के टेबल में आएगा तो बन जाएगा 175। अब 175 5 के टेबल में आएगा तो 35 बन जाएगा। 35 भी 5 के टेबल में आएगा तो 7 और 7 1 के टेबल में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या बने। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, चेन सिस्टम। अगर किसी की कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो वो इस तरह से कर सकता है। 2 के टेबल में 4200 आएगा, यानी कि रिमाइंडर रह जाएगा 2100। फिर 21 2 के टेबल में आ जाएगा 1050। 1050 2 के टेबल में आएगा 525। अब जो 3 के टेबल में आएगा 175। 175 5 के टेबल में आएगा 35। 35 इंटू 5 175। ठीक है, फिर 35 भी 5 के टेबल में आएगा 7। 7 इंटू 5 35 और 7 1 के टेबल में आएगा। और ये होंगे आपके फैक्टर्स। तो फैक्टर क्या बने, तो 4200 के जो फैक्टर बने वो है 2 2 2 3 टाइम 2 है। ठीक है, 3 है 1 टाइम, नेक्स्ट 5 है 2 टाइम और 7 है 1 टाइम। ठीक है, ये आपके फैक्टर बन गए। अब फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं वो बताना है। और जब भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने होंगे तो ये जो पावर होगी आपने क्या करना है, पावर को +1 करना है। जैसे फर्स्ट की पावर 3 है तो 3 + 1 करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट वाले के पावर के साथ। नेक्स्ट वाली पावर है 1 तो 1 + 1 होगा। ठीक है, पावर में एक ऐड करना है जब भी नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने होंगे। नेक्स्ट है 2 तो 2 + 1 करेंगे और लास्ट है 1 तो 1 + 1 होगा। अब 3 + 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, इंटू 1 + 1 करेंगे 2 आ जाएगा, इंटू 2 + 1 करेंगे 3 आ जाएगा, इंटू 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 × 2 होगा 8, 8 इंटू 3 करेंगे 24, 24 इंटू 2 करेंगे तो 48। 48 होंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 4200 के। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा 48, ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ कैसे करना है। जैसे 4200 के फैक्टर्स बताने हैं तो आप 4200 को के मल्टीपल्स निकाल लीजिए। ठीक है, जो भी मल्टीपल्स निकलेंगे उनकी पावर देख लेना और पावर में +1 कर देना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट की पावर 3 थी तो 3 + 1 किया, सेकंड 1 था तो 1 + 1 किया, नेक्स्ट 2 था 2 + 1 किया और लास्ट 1 था तो 1 + 1। और पावर के सम को मल्टीपल कर देना है सबके एक दूसरी के साथ। ठीक है, तो 4 × 2 × 3 × 2 किया तो 48 आया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए एक और एग्जाम्पल इस तरह की लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3600 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे वो बताना है। ठीक है, तो 3600 देखिए किस किस का मल्टीपल है। 2 से करेंगे तो 1800 आएगा, 1800 इंटू 2 करेंगे तो 3600 आ जाएगा। ठीक है, फिर 1800 भी 2 के टेबल में आ जाएगा, 900 900 2 के टेबल में आएगा तो 450, 450 2 के टेबल में आएगा तो 225। अब 225 2 के टेबल में नहीं आएगा, अब 3 के टेबल में आएगा। ठीक है, तो 75, 75 भी 3 के टेबल में आएगा तो 25 रह जाएगा। 25 5 के टेबल में आएगा तो 5 इंटू 5 25 और 5 1 के टेबल में आएगा। ठीक है, ये होंगे आपके नंबर ऑफ मल्टीपल्स। तो 3600 के मल्टीपल्स क्या है, 2 2 2 2 4 टाइम 2 यानी कि 2 की पावर 4 इंटू 3 आपका 2 टाइम है तो 3 की पावर 2, 5 आपका 2 टाइम है तो 5 की पावर
2, ठीक है। और जब भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने होंगे तो क्या करना है, पावर में एक ऐड करना है। तो फर्स्ट की पावर 4 है, 4 + 1 करेंगे। नेक्स्ट है पावर 2, तो 2 + 1 करेंगे। लास्ट है पावर 2, तो 2 + 1 करेंगे, ठीक है। तो 4 + 1 किया तो 5 आ जाएगा, इंटू 2 + 1 किया तो 3 आ जाएगा, इंटू 2 + 1 किया तो 3 आ जाएगा। तो 5 × 3 15, 15 × 3 45, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, 45। तो हम बता सकते हैं 3600 के जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हैं वो है 45, और 45 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि अब आपको अच्छे से ये टाइप समझ आ गई हो, ठीक है। और अच्छे से समझने के लिए आप क्या करिए, इसी तरह की एग्जाम्पलें अपने से लगाइए, ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ 256 आर परफेक्ट स्क्वायर। बताना है कि 256 के कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, जैसे 1, 4, 9, 16, 25, ठीक है। 1 कैसे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, एंड 5 का स्क्वायर करेंगे 25, इसी तरह से सो ऑन, ठीक है। ये होंगे आपके परफेक्ट स्क्वायर। तो ये बताने हैं कि 256 में ऐसे कितने फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। देखिए पहले हम 256 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 256, तो 256 आपका 2 के टेबल में आ जाएगा, यानी कि 128 × 2, और 128 भी 2 के टेबल में आ जाएगा 56, 56 2 के टेबल में आएगा 28, 28 आ जाएगा 2 के टेबल में तो 14, 14 2 के टेबल में आएगा तो 7, अब 7 1 के टेबल में आएगा। तो ये होंगे आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। आप इसे सिंपल इस तरीके से कर लीजिए, ठीक है। पहले तो आप देखिए परफेक्ट स्क्वायर है क्या। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, ठीक है। 25 के बाद 36, 49, 64, 81, ये होंगे आपके परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए 256, तो पहला परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 1। तो देखिए 256 1 के टेबल में आएगा, बिल्कुल आएगा, 1 × 256, ठीक है। अब 1 के बाद 4 है, 4 के टेबल में देखिए 256 आता है, बिल्कुल आता है, तो 4 × 64 करोगे। अब 4 के बाद 9 है परफेक्ट स्क्वायर, तो 9 में 256 नहीं आता, ठीक है, 9 के टेबल में 256 नहीं आता। 9 के बाद 16 है, तो बिल्कुल 16 के टेबल में भी आएगा 256। तो कैसे आएगा 256 16 के टेबल में, 16 × 16 करेंगे, ठीक है, तो 16 के टेबल में भी आएगा। उसके बाद 25 के टेबल में 256 नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, तो 255 का लास्ट डिजिट किस किस में आएगा, 0 और 5 में, जिसका लास्ट डिजिट 0 और 5 हो। ये मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल में समझाया है, ठीक है, 5 के मल्टीपल्स। अब नेक्स्ट देखिए 36 के टेबल में 256, तो 36 के टेबल में भी 256 नहीं आएगा। अब 49 के टेबल में भी नहीं आएगा, 64 के टेबल में आएगा, तो 256 4 × 64 करेंगे, ठीक है। तो देखिए किस किस के टेबल में आया, 1 का परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या परफेक्ट स्क्वायर आए, 1 आया, 4 होगा, 16 होगा, 64 होगा, और 256 खुद के टेबल में भी आ जाएगा, 256 × 1, ठीक है। तो कितने परफेक्ट स्क्वायर बने, 1 2 3 4 5। तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप इसके परफेक्ट स्क्वायर निकालने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर होता कौन कौन सा है। जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, फिर आप उनके टेबल मल्टीपल्स देखिए किसके मल्टीपल्स में वो आएगा, ठीक है। तो उसी तरह से आप इस क्वेश्चन को निकालोगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इस तरह की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ 7 to 9 आर परफेक्ट स्क्वायर। 7 to 9 के ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। जो मैंने लास्ट में आपको समझाया, आप उस तरह से देख लीजिए जहाँ आप फैक्टर बना लीजिए, ठीक है। तो 7 to 9 3 के टेबल में आएगा, 3 × 243। अब 243 भी 3 के टेबल में आएगा तो 81 से जाएगा, 81 3 के टेबल में आएगा तो 27, 27 3 के टेबल में आएगा तो 9, 3 के टेबल में आएगा, 3 भी 3 के टेबल में आएगा, ठीक है। तो फैक्टर आपके क्या बन गए,
7 2 9 के 3 इंटू 3 6 टाइम 3, ठीक है। अब देखिए 3 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट हम 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 बन जाएगा, ठीक है। सेम 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 बन जाएगा, 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 बन जाएगा। अब 9 परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो कितने 9 हैं? 1 2 3। उन्होंने यही पूछा था कि हाउ मैनी फैक्टर, ऐसे कितने फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो 9 परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो कितने हुए टोटल? 3। तो 3 होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑड एंड इवन डिवाइसेस ऑफ 120, ठीक है। ऑड और इवन डिवाइजर्स बताने हैं 120 के। तो सबसे पहले आप जब ऑड और इवन निकालोगे तो उससे पहले आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लीजिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 120 के क्या होगा? 120 आपका 2 से जाएगा तो 60, 62 से जाएगा तो 30, 32 से जाएगा 15, 15 3 से जाएगा 5, तो 5 1 से जाएगा, ठीक है। तो आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आगे? 2 कितने टाइम है? 3 टाइम है, तो 120 के टोटल फैक्टर आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 2 की पावर 3 इंटू 3 1 टाइम है तो 3 की पावर 1, 5 1 टाइम है तो 5 की पावर 1, ठीक है। अब देखिए जब भी ऑड और इवन निकालना होगा तो सबसे पहले आप ऑड ले लीजिए, ठीक है। ऑड डिवाइजर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑड वाले फैक्टर देखिए, ऑड वाला फैक्टर क्या है? 3 और 5। तो 3 की पावर क्या है? 1, तो 1 + 1 करेंगे इंटू 5 की पावर क्या है? 1, तो 1 + 1 करेंगे, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4। 4 आ गया आपके ऑड फैक्टर। और टोटल फैक्टर कितने थे? आप क्या कर लीजिए, ये जो आप निकाल रहे थे जहाँ से टोटल निकाल लीजिए। तो 3 में 1 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, इंटू 1 में ऐड 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। 16 थे आपके 120 के टोटल फैक्टर्स, ठीक है, जिसमें 4 आगे ऑड फैक्टर। और इवन कितने होंगे? तो इवन निकालने के लिए आप क्या कर लीजिए, टोटल में से माइनस कर लीजिए 8, ठीक है। इवन निकालने से बेहतर है कि आप टोटल में से 8 वाले माइनस कर दो, 8 वाले माइनस होंगे तो बचेंगे क्या? इवन वाले। तो भाई हमने निकालने हैं, टोटल है आपके 16, 8 वाले हैं 4, तो 16 में से 4 जाएगा 12 आ जाएगा। 12 होंगे आपके इवन फैक्टर और 4 होंगे आपके ऑड फैक्टर। ऑड और इवन पूछा है तो ऑड है 4 और इवन है 12। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बड़ी बार आता है इस तरह का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 6 और ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स बताने हैं, ठीक है। तो ऑड नंबर्स बताने के लिए आप क्या कर लीजिए, सिंपल टर्म में लिख लीजिए। 2 की पावर 9, 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 6। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, जब भी ऑड फैक्टर निकालने होंगे तो आप ऑड वाली टर्म में चेक कर लीजिए। ऑड 3 है, 5 है, 7 है। अब ये ऑड और इवन क्या है सर? ऑड है, मैंने आपको बताया ऑड है 1 3 5 7 सो ऑन, और इवन नंबर कौन से हैं? 2 4 6 8 सो ऑन, ठीक है। तो ऑड इसमें 2 जहाँ पे इवन है तो हमें चाहिए ऑड। 3 ऑड है, 5 ऑड है और 7 ऑड है। तो ऑड नंबरों की पावर लेनी है। तो 3 की पावर 5 है तो 5 में +1 करेंगे, इंटू 5 की पावर 4 है तो 4 + 1 करेंगे, इंटू 6 में +1 करेंगे। तो 5 + 1 करेंगे 6, इंटू 4 + 1 करेंगे 5, इंटू 6 + 1 करेंगे 7। तो 6 इंटू 5 करेंगे 30, 30 इंटू 7 करेंगे तो 7 इंटू 3 कर लीजिए 21, और ये 0 साथ में लगा दीजिए तो बन जाएगा 210। तो 210 ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 2 की पावर 8 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब इंटू 7 की पावर 5 आर इवन नंबर्स। अब इवन नंबर बताने हैं तो याद रखना, जब भी इवन बताने होंगे तो तब हमें टोटल में से माइनस करने होंगे ऑड, ठीक है। इसका मतलब हमें टोटल भी निकालने पड़ेंगे और ऑड भी निकालने पड़ेंगे। तो टोटल फैक्टर्स निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए सबकी पावर में +1 करके ऐड करो, ठीक है। तो 8 फर्स्ट पावर है 8, तो 8 + 1 करेंगे। नेक्स्ट है 2 + 1,
3+1 5+1, ठीक है। तो 8+1 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 2+1 करेंगे 3 आ जाएगा, 3+1 करेंगे 4 आ जाएगा, 5+1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो जहाँ से 9 इंटू 3 करेंगे 27 आ जाएगा, 4 इंटू 6 करेंगे 24 आ जाएगा, ठीक है। तो 27 इंटू 24 करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 648, ठीक है। ये आ गया आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब हमने निकालने हैं ऑड वाले, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑड वाले टर्म में देखिए, तो ऑड वाली टर्म कौन सी है, 3 वाली, 5 और 7, क्योंकि 2 वाली इवन है, ठीक है। तो हमें चाहिए 8, तो 8 वाला फर्स्ट टर्म है 3 का स्क्वायर, तो पावर्स लेनी है, पावर इसमें है 2, तो 2+1 करेंगे, इंटू 5 का क्यूब है तो 3+1 करेंगे, इंटू 7 की पावर 5 है तो 5+1 करेंगे, ठीक है। तो 2+1 करेंगे 3, इंटू 3+1 करेंगे 4, इंटू 5+1 करेंगे 6, तो 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 3 72, तो 72 आ गए आपके ऑड नंबर्स, ठीक है। अब हमने निकालने क्या है, इवन। तो इवन के लिए मैंने बताया है टोटल माइनस ऑड, तो टोटल कितने 648, तो 648 में से ऑड वाले 72 माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो 648 माइनस 72 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 576, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट टाइप देखिए, फाइंड द सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9 की पावर 6, 12 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 7। देखिए जब भी प्राइम फैक्टर्स निकालने हों, ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालने हैं, तो आपके पास वैल्यू है 9 की पावर 6 इंटू 12 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 7, ठीक है। तो सबसे पहले आप टर्मों को स्मॉलेस्ट डिजिट में बदलिए। अब 9 पता है हमें कि 3 के टेबल में आएगा, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 3 इंटू 3 करेंगे 9, तो 9 की पावर 6 इंटू 12 को, 12 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, इसकी पावर 4। अब 7 प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, ठीक है, तो 7 की पावर 7। तो जहाँ से 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू 3 और पावर 6, जहाँ से 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3 की पावर 4 और 7 की पावर 7 रहेगी सेम, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर है तो 2 इंटू 6 करेंगे 12, तो 3 की पावर 12 बन जाएगी, ठीक है, इंटू अब 2 का स्क्वायर है जहाँ पे स्क्वायर और 4 की मल्टीप्लाई होगी तो 8, यानी कि 2 की पावर 8 बन जाएगी, इंटू 3 की पावर 4 टाइम है तो 3 की पावर 4 बन जाएगी, इंटू 7 की पावर 7 बन जाएगी, ठीक है। अब जे भी 3 है और जे भी 3 है, बेस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो बेस सेम रहेगा, पावर 12 और 4 करेंगे 16 बन जाएगी, इंटू 2 की पावर 8 बन जाएगी, इंटू 7 की पावर 7 बन जाएगी। तो हमने निकालना है सम ऑफ प्राइम फैक्टर। याद रखना जब भी प्राइम फैक्टर निकालने होंगे तो हमें बेस लेना है, ठीक है। अब बेस में प्राइम नंबर कौन से हैं, 3 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, ठीक है, सभी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है और 7 भी प्राइम है। और निकालना क्या है हमने, इनका सम, तो सम करेंगे प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो 3 + 2 करेंगे 5, 5 और 7 करेंगे 12, तो 12 ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द टोटल प्राइम फैक्टर इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस, ठीक है, 8 की पावर 10 इंटू 9 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 8, तो 8 की पावर 10 है इंटू 9 की पावर 7 है इंटू 7 की पावर 8 है। तो मैंने आपको बताया है कि इसे स्मॉलेस्ट डिजिट में बदलिए। अब 8 को हम किस तरह से बदल सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 को 3 टाइम लिखेंगे तो 8 बन जाएगा, और पावर 10 इंटू 9 को 3 का स्क्वायर 9 होगा, इंटू 7 इंटू 7 की पावर 8, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 2 की पावर 10 इंटू 3 करेंगे 30, इंटू 3 की पावर 7 इंटू 2 करेंगे 14, इंटू 7 की पावर 8, ठीक है। देखिए अब ध्यान से समझना,
लास्ट फर्स्ट सेकंड क्वेश्चनों में क्या की पूछा था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने थे तो हमें पावर्स में +1 करना था, ठीक है। लेकिन अब टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछा है तो हमें पावर में कुछ भी ऐड नहीं करना, सिंपल पावर्स को ही ऐड कर लेना है, ठीक है। तो पावर्स को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 30 + 14 + 8। तो 30 + 14 करेंगे 44, 44 में 8 डालेंगे तो 52 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। देखिए दोबारा बता रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे जाएं तो पावर्स में +1 करके ऐड करना है, ठीक है। और सिंपल प्राइम फैक्टर टोटल पूछे जाएं तो पावर्स को ऐड करना है। अगर सम ऑफ प्राइम फैक्टर पूछे जाएं तो बेस के प्राइम फैक्टरों को ऐड करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ द नंबर 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 5, ठीक है, आर डिविजिबल बाय 2160, ठीक है। हमें बताना है कि ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो डिविजिबल होंगे 2160 से। तो जहाँ पे देखिए ऑलरेडी फैक्टर्स टर्म में है और जहाँ पे नंबर दिया हुआ है तो हम इस नंबर के भी पहले फैक्टर बना लेंगे 2160। तो 2160 को फैक्टर बनाएंगे तो 2 के टेबल में आ जाएगा और ये कट जाएगा 1080 से, 1080 भी 2 के टेबल में आएगा तो कट जाएगा 540 से, 542 के टेबल में आएगा तो 270 से कट जाएगा, 272 के टेबल में आएगा तो 135 से कट जाएगा। अब 135 3 के टेबल में आएगा तो 45 से कट जाएगा, 45 3 के टेबल में आएगा 15 से जाएगा, 15 3 के टेबल में आएगा तो 5 से जाएगा और 5 1 के टेबल में आएगा, ठीक है। तो फैक्टर क्या बन गए, 2 बन गए हमारे 4, यानी कि 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। इनसे डिवाइड करना है इस टर्म को। तो ये टर्म क्या है, 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 5। अब देखिए ये 2 4 टाइम है, ये 2 10 टाइम है तो हमारा 6 बच जाएगा। अब 3 3 टाइम है तो 6 3 टाइम बच जाएगा, 5 1 है और यहाँ पे 3 है तो 2 बच जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 की पावर 5, ठीक है। अब देखिए हमने निकालने हाउ मैनी फैक्टर्स, यानी कि हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं। अब ना प्राइम पूछा है ना सिंपल मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे हैं। तो जब भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछे होंगे तो पावर में +1 ऐड करना है। तो ये बन जाएगा 6 + 1 इंटू 3 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 5 + 1, ठीक है। तो 6 + 1 7 होगा, 7 इंटू 3 + 1 करेंगे तो 4 बन जाएगा, 2 + 1 3 और 5 + 1 करेंगे तो 6 बन जाएगा, ठीक है। 7 4 3 6, तो 7 इंटू 4 करेंगे 28, तो 6 इंटू 3 करेंगे 18, तो 28 इंटू 18 करेंगे तो 504 होंगे टोटल फैक्टर्स इस क्वेश्चन के, ठीक है। तो 504 ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर व्हेन डिवाइड्स 1920 सो दैट द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ क्वोशंट इज 8। हमें बताना है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा कौन सा छोटा इंटीजर होगा या नेचुरल नंबर होगा व्हेन डिवाइड, जिसको हम डिवाइड करें 1920 सो डैट द नंबर ऑफ फैक्टर, और जो फैक्टर बने वो 8 बने, ठीक है। 8 यानी कि 1 3 5 7 इस तरह से। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप हिट एंड ट्रायल ऑप्शन से करिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है 40, हम 40 से डिवाइड करेंगे 1920 को, तो 1920 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 चला जाएगा, 4 48, 192 कट जाएगा 48 से, ठीक है 48। अब 48 के फैक्टर क्या होंगे, 2 के टेबल में आएगा 24 रह जाएगा, 24 2 में आएगा 12, 12 2 में आएगा 6, 6 2 में आएगा 3, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 3 करेंगे 48। अब जहाँ पे बन गया आपका 2 की पावर 4 इंटू 3। अब हमने बताना है
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो फैक्टर्स जब भी निकालने होंगे तो पावर में +1 करना है। तो 4 + 1 करेंगे 5 इंटू 1 + 1 करेंगे तो 2, तो 5 इंटू 2 करेंगे 10। 10 आपका इवन नंबर है, जबकि हमने बताना है ऑड नंबर, तो ऑप्शन ए आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। इसी तरह से ऑप्शन बी देखिए, तो बी के लिए 1920 को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0 से 0, तो आपकी वैल्यू बच जाएगी 192। अब 192 आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये होंगे आपके फैक्टर, यानी कि 2 की पावर 6 इंटू 3। तो फैक्टर्स निकालने होंगे टोटल, तो क्या करना पड़ेगा, पावर को +1, तो 6 + 1 इंटू 3 की पावर 1 है तो 1 + 1, तो 6 1 7, 1 और 1 2, तो 7 इंटू 2 करेंगे 14 आ जाएगा। 14 भी आपका इवन नंबर है, जबकि हमें बताना है ऑड, तो ऑप्शन बी भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपने ऑप्शन सी लेना है, तो 1920 को 20 से डिवाइड करना है, तो 0 से 0 चला जाएगा, 2 इंटू 96, 96, तो 96 के आपके फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, तो 32 इंटू 3 करेंगे तो 96 बन जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 आपका कितने टाइम है, 5 टाइम, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। तो क्या करना है, आप फैक्टर निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ, तो पावर्स में +1 करना है, तो 5 + 1 इंटू 1 + 1, तो 5 + 1 करेंगे 6 इंटू 2, तो 6 इंटू 2 करेंगे 12, 12 भी आपका इवन नंबर है, ठीक है। तो ऑप्शन सी भी आपका गलत हो जाएगा। अब जहाँ तो आप ऑप्शन 4 सीधा सीधा टिक लगा लीजिए, या फिर हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, 1920 डिवाइड बाय 30, तो 0 से 0 चला जाएगा, तो 3 इंटू 64 आपका 192 होगा, तो 64। अब 64 आपका 2 के मल्टीपल में आएगा 6 टाइम, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देख लीजिए, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64, यानी कि 2 की पावर 6। तो फैक्टर निकालने के लिए पावर में +1 करना है, तो 6 1 + 1 करेंगे 7। अब 7 आपका ऑड नंबर है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका होगा सही, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये था आपका टॉपिक फैक्टर्स के ऊपर। नेक्स्ट हम किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपको बोलना पड़ रहा है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।